इतना सुंदर हिमालय एक क्षण में ही तैयार नहीं हो गया है। इस हिमालय की सुंदरता को प्रस्फुटित होने में, बढ़ने में कई शताब्दियाँ व्यतीत हो गई हैं। इसके माध्यम से बताया गया है कि अगर हम एक चरित्रवान व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक सत्पुरुष के दर्शन करते हैं, मिलते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो जन्म से ही चरित्रवान है, वो जन्म से ही आध्यात्मिक है, बल्कि उसने भी कई कठिनाइयों का सामना किया होगा और उसने भी कई बुराइयां भी की होंगी, लेकिन उसने अपनी बुराइयों को समझा और उन्हें त्यागा और अच्छे गुणों को अपनाया, तभी वह आज इतना सिद्ध और प्रसिद्धि को प्राप्त कर पाया है। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं है जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। कहने का तात्पर्य है कि अच्छा आचरण किसी के अंदर एक क्षण में प्रस्फुटित नहीं होता है, एक क्षण में उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि शताब्दियाँ बीत जाती हैं। जैसे आचरण हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। जैसे बर्फ का दुपट्टा बांधे हिमालय बहुत ही सुंदर छटा बिखेरता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे करके मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माण मदारी की तरह नहीं कि मदारी एक क्षण में हथेली पर वृक्ष अपने जादू से जमा देता है, तो ये वह करिश्मा नहीं है, बल्कि बहुत कठिनाइयों का, संघर्षों का सामना करके ही मनुष्य योग्य बनता है, चरित्रवान बनता है। इसके बनने में अनंत काल लगा। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप की पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसका अल्प छटा अवश्य दिखाई दी। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़, अर्थात अनंत काल व्यतीत हो गया। एक चरित्रवान व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, तब कहीं आध्यात्मिक छटा उसमें दिखाई देती है और उसके अंदर भी आत्म साक्षात करने की क्षमता आ जाती है, और वह अपने आप को ही प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करता, अपने आप को ही आध्यात्मिक तथ्यों से नहीं जोड़ता, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी उच्च शिक्षा प्रदान करता है। इन गद्यांश के प्रश्न के उत्तर बता रही हूँ, जिसे आपको फेयर कॉपी पर लिखने हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता, ये पहला था जिसके आंसर मैंने आपको बता दिए थे। दूसरा है प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। पहला प्रश्न इसका, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ आचरण की सभ्यता तथा लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें लेखक ने बताया है कि आचरण ऊंचे कलश वाला मंदिर है। जैसे हिमालय की सुंदरता एक क्षण में प्रस्फुटित नहीं हुई, एक क्षण में नहीं बनी है, या कम समय में नहीं, बल्कि अनंत काल में इसका स्वरूप तैयार हुआ है। इसी प्रकार प्रेम की भाषा शब्द रहित है। शब्दों के माध्यम से हम किसी के प्रेम को या अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमारा चरित्र, हमारा आचरण दूसरों के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से नेत्र, कपोल और मस्तिष्क की भाषा भी होती है। मनुष्य का व्यक्तित्व बताता है कि वह कितना प्रभावशील और कितना योग्य है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। इसी प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व के माध्यम से, मनुष्य के आचरण के माध्यम से उसके स्वभाव की जानकारी होती है। प्रेम की तीसरा प्रश्न है, प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भावों को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भावों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कहते हैं कि प्रेम की भाषा को
सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु भी जानते हैं। जैसे कि गाय जब देखती हैं कि हमारा मालिक आ रहा है तो वो प्रेम से आवाज़ करने लगती हैं, जबकि उनके पास भाषा नहीं होती है। तो बिना भाषा के पशु पक्षी भी, पक्षी जब हम किसी पक्षी को पालते हैं तो वो भी प्रेम की भाषा को समझने लगता है और वो इतना हिलमिल जाता है कि जब हम आनंदित होते हैं तो वह भी आनंदित होने लगता है, और जब परिवार में हम किसी प्रकार से दुखी रहते हैं तो वह भी दुखी होकर के आंसू बहाने लगता है। इस प्रकार से प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व के द्वारा प्रदर्शित हो जाती है। मानव का चौथा प्रश्न है, मानव का सदाचार किसके माध्यम से नहीं प्रकट किया जा सकता? मानव का सदाचार शब्दों और व्याख्यानों के माध्यम से प्रकट नहीं किया जा सकता है। शब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार का धीरे धीरे होने वाले प्रभाव की तुलना किससे की गई है? शब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार का धीरे धीरे होने वाले प्रभाव की तुलना बर्फ से ढके हुए हिमालय से की गई है, कि जैसे हिमालय की सुंदरता क्षण भर में नहीं हुई, उसी प्रकार हमारा चरित्र भी एक क्षण में हम चरित्रवान नहीं बन सकते हैं, बल्कि बहुत समय के संस्कारों के द्वारा ही हम आज चरित्रवान बन जाते हैं। यह जो दिख रहा है, जो हमें आज एक सिद्ध पुरुष, एक आध्यात्मिक पुरुष दिखाई दे रहा है, वो यह जरूरी नहीं है कि कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में ऐसा हो गया, बल्कि उसने भी कई प्रकार की अपने जीवन में बुराइयां की होंगी, कई प्रकार के संघर्ष किए होंगे, तभी आज वह पूर्ण मानव बन पाया है।